अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। साल्ट तैयार करने के तरीके आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हम साल्ट जो है वो किन किन मेथड से तैयार करवा सकते हैं। बेटा साल्ट की 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो आप लोग वो सुन लें। नंबर 1 इनसॉल्युबल साल्ट्स। ये वो साल्ट्स हैं जो पानी में हल नहीं होते। नंबर 2 पे सोलुबल साल्ट्स, जो वाटर में सोलुबल होते हैं, हम उनको सोलुबल साल्ट्स कहते हैं। तो साल्ट की जो तैयारी के मेथड्स हैं वो हम कौन सा मेथड तैयार करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका जो साल्ट है वो सोलुबल है या इनसोलुबल है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सोलुबल साल्ट तैयार करने के 4 मेथड्स और उसके बाद आप लोगों को इनसोल्युबल साल्ट उसकी तैयारी के 2 रिएक्शन जो हैं वो करवाऊंगा। ठीक है। और उससे पहले आप लोग जो है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, मुझे कॉल्स भी आती हैं कि सर बहुत अच्छी समझ आती है केमिस्ट्री की, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से लाजमी डिस्कस किया करें। ठीक है, शर्माने की बात नहीं है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हम सोलुबल जो साल्ट्स हैं इनको तैयार करने के मेथड्स जो हैं वो देखते हैं। सोलुबल साल्ट्स, सबसे पहला मेथड जो है वो बेटा है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ये मैं आप लोगों को पीछे करवा भी चुका हूँ। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप लोग वहाँ देखेंगे इंशाल्लाह तो सबसे पहला ही रिएक्शन मैंने आप लोगों को जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में करवाया था वो यही था। जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस पैदा हुई थी। दूसरा रिएक्शन था Al एल्यूमिनियम प्लस ACl AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये साल्ट बना था और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो पैदा हुई थी। और 26-23 वो बैलेंस भी है रिएक्शन साथ ही। तो साल्ट तैयार करने के लिए आप लोग पहला काम क्या करेंगे, किसी मेटल का रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ? एसिड के साथ। यहाँ उसने मेटल चेंज की है, आपकी बुक में कोई मसला नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल ले रहा है और इसका रिएक्शन करवा रहा है वो ACl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब रिएक्शन क्या होगा? मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा है +2 और Cl की है -1। तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी उसके नीचे। तो हमारा जो साल्ट बनेगा वो बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस ये पैदा हो जाएगी, क्योंकि Mg का रिएक्शन करवा दिया है Cl के साथ। यह बन जाएगा MgCl2। MgCl2 क्यों बना है? क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 है और इसकी -1 है, तो इसका 2 उसके नीचे आएगा और इसका 1 उसके नीचे, वो 1 लिखते ही नहीं है। और H जो होता है बेटा, मैं बार बार बोल चुका हूँ, इसको लिखते ही 2 की फॉर्म में, H2 की। इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर Cl2 है, इधर 1 है, इधर H2 है, इधर 1 है। तो इसको आप सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो MgCl2 है ये आप लोगों का साल्ट जो है वो तैयार हो गया है। नेक्स्ट मेथड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद आ बेस। जब आप किसी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो तब भी आपको साल्ट मिल सकता है। मिल सकता नहीं बल्कि मिलेगा इंशाल्लाह। ACl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन करवाता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
सिंपल रिएक्शन है, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस HOH, ये जो है वो वाटर, ये बन जाएगा। अब ये आपको पता ही है कि साल्ट है, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट इसको बोलते हैं, जो खाने में इस्तेमाल होता है। तीसरा मेथड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड बेटा किसी मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर मेटल है और कॉपर ऑक्साइड जो है ये मेटल का ऑक्साइड है। रिएक्शन करवा रहा हूँ इसका मैं किसके साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। पीछे भी ये रिएक्शन हमने किया हुआ है। ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट और ये H2O पानी, CuSO4 और प्लस जो है वो वाटर। आप देखेंगे बेटा साल्ट के साथ पानी भी बन रहा है, इसमें भी देखें वाटर बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपने साल्ट को अलग करना हो, ये बोर्ड के पेपर में सवाल भी आया था कि आप सोलबल साल्ट्स को वाटर में से कैसे अलग करेंगे, तो सिंपल आप एवेपोरेशन करवाएं या क्रिस्टलाइजेशन करवा लें। दो तरीकों से हम लोग जो है वो साल्ट को वाटर में से अलग कर सकते हैं। अब पानी एवेपोरेट करवा दें, आपका साल्ट आपको मिल जाएगा, या आप लोग क्रिस्टलाइजेशन करवा लें तो फिर भी आपका साल्ट जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। नंबर 4 लास्ट मेथड है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड, सॉरी विद कार्बोनेट्स, मेटालिक ऑक्साइड वाला भी हो गया, विद कार्बोनेट्स। अब ये भी रिएक्शन मैंने पहले आपको करवाया हुआ है। कौन सा रिएक्शन था भला, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हम रिएक्शन करवाते थे HCl के साथ। मैंने ये पीछे ये सारे रिएक्शन जो हैं वो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में करवाए हुए हैं। बेटा ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनेगा और प्लस आपको पता है वाटर। ये रिएक्शन पिछला मैंने आपको एसिड की प्रॉपर्टीज़ में जो है वो आपको बताया हुआ है। यहाँ पर उसने जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय ले लिया है सोडियम कार्बोनेट, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या है, ये साल्ट है। यहाँ उसने क्या किया है, यहाँ उसने सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3 और रिएक्शन इसका करवा रहा है किसके साथ, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड, तो कोई मसला नहीं है। ये बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस साथ में वाटर और कार्बन। ये उसूल बताया हुआ है कि जब भी आप कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो पानी और CO2 जो है ये लाजमी बनते हैं। बैलेंस करने के लिए ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये। अब हम बात करते हैं इनसॉल्युबल साल्ट्स की। इनसॉल्युबल साल्ट उस वक्त बनते हैं जब आप लोग दो साल्ट्स का आपस में रिएक्शन करवाते हैं। जब आप दो सॉल्युबल साल्ट्स उनका आपस में मिक्सचर बनाते हैं, जब उनका रिएक्शन करवाते हैं तो फिर दो साल्ट बनते हैं। एक उनमें से सॉल्युबल होता है और एक उनमें से इनसॉल्युबल, वो नीचे बैठ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। मैं भी रिएक्शन करवाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। ये सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये दोनों सॉल्युबल साल्ट है। इसका भी आप लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन लेना है और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन दोनों का ले लेना है। ये AgCl सिल्वर क्लोराइड और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये दो साल्ट बने, यानी दो साल्ट्स को मिलाया है और साथ साल्ट भी कितने बने हैं, दो ही। अब इन दो साल्ट्स में से एक साल्ट जो है, जो सिल्वर क्लोराइड है,
ये बेटा सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, इनसॉल्युबल होता है, यानी ये जो है ये इनसॉल्युबल साल्ट है और ये जो होगा ये सॉल्युबल साल्ट होगा। तो इस तरह से ये साल्ट को तैयार करने के 5 मेथड आपको बताए हैं। 4 मेथड सॉल्युबल साल्ट तैयार करने के और 1 मेथड जो है वो आपके सामने मैंने नरेशन करवाया इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने का। तो अब आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और कोई बात समझ ना आए तो मेरे से वो लाजमी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।